यूजर मैनेजमेंट की इन लिनक्स में हम किस तरीके से अपने यूजर्स क्रिएट करते हैं, यूजर्स को लॉगिन्स करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, यूजर्स को ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं, और इधर यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू रिमेम्बर कि मैंने स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने लिनक्स स्टार्ट करा था तो मैंने बताया था कि जब भी हम लिनक्स पे अपना कोई भी काम एग्जीक्यूट करते हैं, करेक्ट, सो लिनक्स के पास हमारे पास ना मल्टीपल कंसोल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास एक कंसोल होता है GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, एंड अनदर इज CLI। एंड CLI के अंदर लाइक ऑल कंट्रोल, अगर हम F2 to F6 प्रेस करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल कंसोल्स बन जाते हैं, और इन मल्टीपल कंसोल्स पर हम मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द सेम नेम और विद द डिफरेंट नेम, यानी कि सेम यूजर और डिफरेंट यूजर्स। सो आप 5 यूजर CLI पे लॉगिन कर सकते हैं, और यू कैन लॉगिन विद द सिंगल यूजर विद GUI। सो आप एक यूजर, सो लाइक कि अगर आप रूट को अगर यहाँ पे लॉगिन कर रहे हो, तो रूट के बाद आप चाहे तो यूजर 1 को आप यहाँ पे लॉगिन करके कोई भी टास्क अपना कर सकते हैं, यूजर 2 को यू कैन जस्ट कोई भी टास्क कर सकते हैं, यूजर 3 को भी कोई भी टास्क आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यूजर 4 एंड यूजर 5 सेम एज आपका यूजर 4 एंड यूजर 5 है। बट एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि व्हेन यू क्रिएट, कि अगर आप कोई भी यूजर क्रिएट कर रहे हैं, लाइक कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी एक यूजर क्रिएट करा, लाइक आई एम क्रिएट वन यूजर, तो एक चीज ध्यान रखना कि इन अ लिनक्स में अगर आप एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा, सो विद द सेम नेम से आपके पास क्या हो जाएगा, एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा। सो लिनक्स के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर इन लिनक्स, इफ यू क्रिएट अ यूजर इन लिनक्स, सो विद द सेम नेम आपका लिनक्स क्या करेगा, एक ग्रुप भी क्या कर देगा, उसी नाम से क्रिएट कर देगा, यानी कि एक यूजर बनाएंगे तो एक ग्रुप भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कि यहां पर क्या होगा, इज अ विद द सेम नेम, इसी सेम नेम से, यानी कि यूजर जिस नाम से आपने बनाया है उसी नाम से आपकी एक यूजर की होम डायरेक्टरी भी वो क्रिएट कर देगा। होम डायरेक्टरी का मतलब है गाइस कि इफ यू कैन क्रिएट लाइक का, कि आपने अगर यहाँ पे क्रिएट करा है रवि यूजर, तो वो क्या करेगा, हमने आपको बताया था कि स्लैश होम हमारी एक पेरेंट डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर हर यूजर की इंफॉर्मेशन जाती है। तो स्लैश होम के अंदर ही रवि नाम से वो क्या करेगा, एक उसकी होम डायरेक्टरी भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, यानी कि यू कैन क्रिएट अ वन यूजर, उसी यूजर के क्रिएट होने के साथ ही आपका एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा, और आपके उसी यूजर की एक होम डायरेक्टरी भी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाएगी। तो ये किसी भी यूजर के साथ एग्जीक्यूशन होता है। क्या हम जस्ट क्लिक एंड देन टैप द रूट एंड द पासवर्ड इज रेड। सो Ahmed RED. What happened? थोड़ा स्लो हो गया है सिस्टम। तो ये टर्मिनल मैंने ओपन करा है अपना, और टर्मिनल ओपन करने के बाद लाइक कि सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ लाइक कि अगर अब आपको देखना है यहाँ पे सिंपल सा कि आपको एक यूजर क्रिएट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले मैं आपको CD/होम डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, और होम डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे LS करता हूँ लिस्ट। तो देखिए मेरे पास एक ही यूजर बना हुआ है, यानी कि कोई भी होम डायरेक्टरी मेरे पास कोई भी क्रिएट नहीं हो रही है। सेकंड पॉइंट गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप कोई भी यूजर लिनक्स पे बनाते हैं तो उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनती है, वो कि जो कि कहां पर बनती है, /etc। तो लिनक्स के अंदर /etc के अंदर ही आपकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे /etc के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक फाइल होती है PAWD, और PAWD के अंदर ही आपको क्या मिलेंगी, ऑल इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ऑल यूजर्स,
तो जितने भी यूजर्स हैं वो आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे दिखेंगे कि आपके पास कौन कौन से यूजर्स बने हुए हैं। तो लाइक सी कि अगर मैं देखना चाहता हूं कि अभी मेरे पास कोई भी होम डायरेक्टरी नहीं है आईसीसीपी की, अगर मैं यहाँ पे लोकेशन देखना चाहता हूँ तो लाइक कैट कैट से आपको पता है कि फाइल मेरी ओपन होती है खाली /etc डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास जो फाइल है वो मेरी फाइल है pass.wd and now one minute pass.wd। तो देखिए गाइस यहाँ पर आपके पास एक बाय डिफॉल्ट टॉप पे एक यूजर होगा रूट नाम से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं रूट यूजर पे तो हूँ, या मैंने यहाँ पे क्या चलाई, ये वाली कमांड चलाई cat etc एंड दिस वन। अब जैसे मैंने चलाई तो देखिए यहाँ पर आपको एक फाइल दिख रही है, ये क्या है कि आपके पास एक रूट यूजर बना हुआ है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एंड में जब आएंगे इस फाइल में, तो एंड में आपके पास ICCP नाम का यूजर क्रिएट हो रखा है। यानी कि आपके पास अभी बाय डिफॉल्ट दो यूजर्स क्रिएट हैं, एक रूट यूजर है और एक ICCP। सो नाउ गाइस कि ICCP की जो होम डायरेक्टरी है वो आपको /home के अंदर दिखेगी और जो रूट यूजर है उसकी डायरेक्टरी अलग ही होती है। लाइक आई एम क्रिएट वन यूजर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इफ आई एम क्रिएट एनी यूजर इन लिनक्स, कि अगर मैं लिनक्स के अंदर कोई भी यूजर क्रिएट करता हूँ whatever XYZ, आप कोई भी यूजर अगर आप लिनक्स के अंदर एग्जीक्यूट करते हो लाइक तो अगर मैं यहाँ पे कोई रवि यूजर है तो उसके नाम से एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट होगी और एक ऑटोमेटिकली ग्रुप भी आपका क्रिएट होगा। सो लाइक यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट करता हूँ, सो यूएसआर यूजर ऐड, और यूजर ऐड करने के बाद आई एम जस्ट गिव द रवि। तो ये आपकी यूजर क्रिएट करने की कमांड है। और अगर आपको यूजर का पासवर्ड सेट करना है या रीसेट करना है, सो pass.wd is a command and then give the username, then it's ask the user password. So new password, I'm just give the new password asd@1234 and asd@1234। तो पासवर्ड आपका इनविजिबल होगा। सो मैं यूजर क्रिएट करता हूँ कि Recording जैसे in progress. जिस तरीके से मैंने रवि के नाम से एक यूजर क्रिएट करा, सेम साक्षी के नाम से करता हूँ साक्षी। सो साक्षी, बट क्रिएट करने से पहले यूएसआर यूजर ऐड, सो यूजर ऐड साक्षी। और मुझे अगर पासवर्ड सेट करना है तो pass.wd HAKSHI साक्षी and now asd@1234 and asd@1234। so देखिए आई एम क्रिएटेड टू यूजर्स, तो दोनों यूजर्स की एक एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई। यू कैन सी द ls। तो देखिए यहाँ पे रवि और साक्षी, यानी कि अगर मैं रवि यूजर से कोई भी चीज लॉगिन होकर कोई भी काम करता हूं तो वो रवि की इस डायरेक्टरी के अंदर आके सेव होगा। और अगर मैं साक्षी यूजर से लॉगिन होकर कोई भी काम करता हूं तो साक्षी की इस होम डायरेक्टरी में होगा। सेम है, आप देखिए कि अगर मैंने बताई थी कि जो हमारी लोकेशन है वो कौन सी होती है, दो यूजर क्रिएट करे थे, एक रवि नाम से, सेम एज मैंने यहाँ पे साक्षी के नाम से, क्लियर, और उसका पासवर्ड सेट करा। उसके बाद नाम जस्ट टाइप द ls कमांड। जब मैंने यहाँ पे ls कमांड टाइप करी तो यहाँ पे देखिए मेरे पास उनकी होम डायरेक्टरीज एग्जीक्यूट हो गई। सो रवि का जो डेटा है वो रवि की होम डायरेक्टरी के अंदर जाएगा और साक्षी का जो डेटा है वो साक्षी की होम डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूट होगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? रवि, साक्षी, इज इट क्लियर? Yes. नाउ द नेक्स्ट, Yes. या द नेक्स्ट पॉइंट इज Yes, sir. कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होती है। सो दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल PASSWD। और यहाँ पे देखिए कि अब मैंने जो यूजर बनाया तो देखिए नीचे आपके पास एक रवि नाम का यूजर भी आ गया और एक साक्षी नाम का यूजर भी आ गया। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अगर कभी भी कोई भी यूजर बनाएंगे तो उसके नाम का एक ग्रुप बन जाएगा। सो देखिए सेम एज कि मैंने यहाँ पर भी एक और यूजर बनाया था विद द नेम ऑफ साक्षी। तो अगर मैंने साक्षी नाम का एक यूजर बनाया है तो साक्षी नाम का ग्रुप भी क्रिएट हो गया और साक्षी नाम की एक उसकी होम डायरेक्टरी भी क्या हो गई, क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले कि मैंने एक कमांड एग्जीक्यूट करी थी साक्षी यूजर, तो मैंने एक साक्षी के नाम से एक यूजर बनाया था। तो जैसे मैंने साक्षी नाम का यूजर बनाया था तो साक्षी के नाम का एक ग्रुप भी बन गया और साक्षी के नाम से क्या होगा, ऑटोमेटिकली दोनों चीज क्रिएट है, उसकी एक होम डायरेक्टरी भी क्या हो गई, क्रिएट हो जाएगी।
ये तो क्लियर हो गया होगा गाइस, तीनों चीजें। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, यूजर एंड ग्रुप आईडी। अब यूजर और ग्रुप आईडीज की बात करते हैं, यानी कि यूआईडी एंड जीआईडी, ग्रुप आईडी। सो यहाँ पे यूआईडी और जीआईडी, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपके पास जो यूजर की आईडीज है, यूजर आईडी कहां से कहां तक की है और जीआईडी कहां से कहां तक की है, तो मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास जो यूजर आईडी है वो 1000 से लेकर 60,000 तक हमारे पास यूजर आईडीज है, यानी कि 1000 से लेकर 60,000 तक क्या है हमारे पास यूजर आईडीज अवेलेबल्स है। और सेम एज ग्रुप आईडीज भी हमारे पास क्या है अवेलेबल्स है। यानी कि अगर मैंने रवि नाम का कोई यूजर बनाया है, सो रवि की जो आईडी है, रवि से पहले मेरा एक और यूजर था आईसीसीपी, गॉट इट। सो रवि से पहले मैंने एक और यूजर क्रिएट कर रखा था, दिस यूजर नेम इज आईसीसीपी। सो ये मेरा एक और यूजर था। देखिए आईसीसीपी यूजर की जो आईडी है वो आईडी स्टार्ट हुई है 1000 से, और उसके बाद रवि नाम का यूजर बनाया तो रवि की जो आईडी होगी वो 1000 होगी। साक्षी नाम का यूजर बनाया तो साक्षी की जो आईडी होगी वो 1000 क्या होगी 3 होगी, सॉरी 2। अब अगर जो उनके साथ ग्रुप है तो ग्रुप की आईडी भी क्या होगी सेम ही होगी 1000, 1001 एंड 1002। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो हर यूजर को जब आप बनाते हैं तो उनकी एक यूजर आईडी और उनकी एक जी आई भी एग्जीक्यूट होती है। यू कैन सी कि इफ यू रिमेंबर कि मैंने जब यहाँ पे टर्मिनल चलाया था, तो टर्मिनल पे मैंने आपको ये चीजें एग्जीक्यूट करी थी। आई एम जस्ट ओपन अ टर्मिनल एंड ओपन टर्मिनल करने के बाद आई एम जस्ट अगेन ओपन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो लाइक cd I'm just open vim space slash etc, or inside the etc like a pass wd and now enter. So guys you can see कि यहाँ पर जो मेरे पास आईडीज है उसमें जो आईडीज हैं, तो आप देखिए नीचे जब मैं एंड में आ रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए रवि की जो आईडी है वो 1000 आ रही है और ये इसकी उसकी ग्रुप आईडी आ रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, रवि की आ रही है आईडी, सॉरी आईसीसीपी की 1000 आ रही है, रवि की 1000 और उसकी ग्रुप आईडी 1001 एंड साक्षी की 1002 एंड 1002। इज इट क्लियर द पॉइंट? इज इट क्लियर? यस सर। सेम एज। Yes, sir. अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यस सर कि यहाँ पर जो रूट यूजर्स है, रूट यूजर की जो आईडी होती है वो होती है गाइस 0/0, यानी कि ग्रुप आईडी 0 और उसकी यूजर आईडी क्या होगी 0। उसके अलावा यहाँ पर सिस्टम यूजर्स भी होते हैं। सिस्टम यूजर्स की जो यहाँ पर आईडीज होती है वो 1299 होती है। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर अगर मैं फाइल को ओपन करता हूं, आई एम जस्ट अगेन री ओपन द फाइल, यू कैन सी कि यहाँ पर जो मेरा रूट यूजर है, सो जो रूट यूजर है उसकी आईडी देखिए 0/0 है, लेकिन उसके अलावा ये जितने भी आ रहे हैं हेल्थ, सेट डाउन, सिंक, एलपी, एडीएम, ये मेरे क्या है सिस्टम यूजर्स हैं। यानी कि देखिए बिन में भी क्या है 1/1, उसकी यूजर आईडी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और 4 है, 4 और 7 है, 5 और 0 है, यहाँ 6 और 0 है, यहाँ 8 और 12 है। सो दीज ऑल आर द सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर मतलब जो बैकग्राउंड में हमारा काम करते हैं, लाइक आप कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करने के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे क्या है सिस्टम यूजर्स हैं। तो सिस्टम यूजर्स के लिए भी यहाँ पर क्या करी गई है, आईडीज को रिजर्व रखा गया है। लाइक क्या मुझे अगर यूजर से लॉगिन होके ही काम करना है, मुझे यूजर के साथ लॉगिन होके अगर कोई भी काम करना है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वी हैव टाइप द ऑल्ट कंट्रोल F2। तो अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा, वन मिनट, तो मेरे पास क्या होगा,
F2 F3 F4 पर मेरे पास कौन से यूजर आएंगे, मेरा CLI आ जाएगा और मेरे को यहाँ पे लॉगिन करना लाइक HAKSHI साक्षी यूजर से। सो साक्षी से होगा पासवर्ड ASD@1234। एंड नाउ कि मैं अब कोई यहाँ पे पर्टिकुलर कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। सो लाइक मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई है, डेस्कटॉप पे बनाना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे ये साक्षी की होम डायरेक्टरी, सो MKDIR और मैंने यहाँ पे लिख दिया INDIA इंडिया HAKSHI साक्षी और लाइक TOUCH टच और लाइक मैंने यहाँ पे बोल दिया F1 HAKSHI साक्षी। तो देखिए यहाँ मैं साक्षी यूजर से वर्क कर रहा हूँ, सेम ऑल्ट कंट्रोल F3 में प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाता हूँ रवि यूजर से एंड लाइक ASD@1234 और लाइक मैं यहाँ पे काम करता हूँ लाइक MKDIR लाइक RAVI रवि D1 डायरेक्टरी 1 एंड TOUCH टच, मैंने आपको बताया था कि टच कमांड से हम फाइल क्रिएट करते हैं, टच लाइक F1 RAVI रवि। तो देखिए मैंने दो काम करे हैं, लाइक ऑल्ट कंट्रोल F1 अगेन मैं आई एम जस्ट एग्जीक्यूट ऑल्ट कंट्रोल F1 में दोबारा से रूट यूजर पे आ जाता हूँ। सो आई एम जस्ट लॉगिन विद रूट यूजर, सो रूट यूजर से मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे लॉगिन हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर। सो मैंने क्या करा है कि मैंने देखिए साक्षी के यूजर से लॉगिन होके काम करा है, मैंने रूट यूजर से यानी कि रवि के यूजर से लॉगिन होके काम करा। तो आप देखिए कि ये सारा का सारा जो वर्क है ये मुझे कहाँ दिखेगा, ये मुझे उनकी होम डायरेक्टरी, यानी कि मेरे पास लिनक्स में एक कॉमन होम डायरेक्टरी बनी रहती है, जिस होम डायरेक्टरी को हम कॉल करते हैं /home। यस और नो, हम क्या कॉल करते हैं, हम इसको कॉल करते हैं /home और /home के अंदर ही हमारे पास क्या है, जो भी हमने यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं, लाइक ICCP की एक होम डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है, CMS साक्षी की एक होम डायरेक्टरी इसी के अंदर क्रिएट हो रखी है और रवि नाम की भी एक क्रिएट हो रखी है। सो रवि के थ्रू जो हमने काम करा है वो रवि की डायरेक्टरी में शो होगा, साक्षी के थ्रू जो हमने काम करा है वो साक्षी में से, यानी कि जो एडमिन है वो सारी इंफॉर्मेशन देख सकता है। लाइक का आई एम जस्ट लॉगिन किए, तीनों यूजर्स हैं बट आई एम जस्ट लॉगिन विद रूट यूजर, टाइप रूट। सो आप देखिए कि यहाँ पे अब जो भी मैंने यूजर्स के थ्रू काम करा है तो उस काम को भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो लाइक CD like ls, so you can see कि यहाँ पर CD/home डायरेक्टरी के अंदर गया एंड लाइक ls करता हूँ, so यहाँ पे देखिए मेरे पास ICCP और रवि है, तो रवि का मैं डाटा देखना चाहता हूँ, so लाइक CD RAVI रवि लोकेशन पे गया एंड ls करता हूँ, so यहाँ पे देखिए ये मैंने काम करा था, so यहाँ पर मेरे को वर्क दिख गया, सेम है CD/home और /home के अंदर साक्षी नाम की एक डायरेक्टरी है, साक्षी डायरेक्टरी पे मैं मूव हो गया एंड अगेन आई एम जस्ट क्लिक ऑन ls, तो यहाँ पर मैंने साक्षी नाम की भी डायरेक्टरी को देख लिया। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब मुझे कुछ अदर चीजें देखनी है, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक आईडी, अब मैं यहाँ पे अगर आईडी टाइप कर रहा हूँ, तो आईडी से मतलब क्या है कि आईडी रिप्रेजेंट कर रही है कि जिस भी यूजर से मैं लॉगिन हूँ उसकी ग्रुप आईडी और यूआईडी क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं लॉगिन हूँ या रूट यूजर से, तो वो रूट यूजर की आईडी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, रूट यूजर की आईडी 0 है और ग्रुप की क्या है, 0 है। सेम एज अगर मैं लाइक ऑल कंट्रोल F2 पे जाता हूँ, सो मैं अगर अदर यूजर्स की देखना चाहता हूँ, तो सेम एज की अगर मैं वहां पर भी आईडी लिखूंगा, तो यू कैन सी कि मुझे उस पर्टिकुलर यूजर की आईडी प्रेजेंट हो जाएगी। तो लाइक अगर मैं यहाँ पर आईडी लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है साक्षी यूजर लॉगिन है, तो साक्षी यूजर की क्या है 1002। अगर मैं अगेन यहाँ पे प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है 1001 रवि। सो आईडी कमांड से यू कैन सी कि आपका जो यूजर है उसकी यूजर आईडी क्या है, उसकी ग्रुप आईडी क्या है, ये सारी चीजें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ मैं दोबारा से यूजर्स पे चला जाता हूँ। अब लाइक कि अगर आईडी के बाद आपकी
सेकंड कमांड आती है ls। तो ls का मतलब कि लिस्ट कि आपके पास कौन कौन सी डायरेक्टरी आपके पास चल रही है। और दूसरा होता है ps। तो ps का मतलब है कि आपके पास कौन से सेल पे आप काम कर रहे हो। तो ps जो कमांड है आपकी वो रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो कौन सा प्रोसेस रनिंग है, यानी कि करंट कौन सा प्रोसेस आपके पास यहाँ पर रनिंग है। तो यहाँ पे अभी आपने कोई भी टास्क नहीं चला रखा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी टास्क पता नहीं लग रहा है। या ps स्पेस au। तो यहाँ पे देखिए बैकएंड में रूट यूजर है, रूट यूजर से लॉगिन है, साक्षी नाम के यूजर है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रही है कि यहाँ पर साक्षी नाम की एक यूजर लॉगिन हो रखी है इस पर्टिकुलर सिस्टम पे, ठीक है ना। और रूट यूजर भी लॉगिन हो रखा है, रवि यूजर से भी हम लॉगिन है। तो यहाँ पे सारे के सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। जो भी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यूजर इंफॉर्मेशन हमें एग्जीक्यूट हो रही है, लाइक ऑल कंट्रोल एंड। So thank you guys. So in this lecture we have covering की like how to create user and user IDs क्या होती हैं, GUIDs क्या होती हैं, यूजर्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से लॉगिन करते हैं, उनकी होम डायरेक्टरीज क्या है, इससे रिलेटेड सारी चीजें मैंने इसके अंदर वन बाय वन और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करी है। सो प्लीज गाइज अगर आपको लगता है कि कोई भी और इसमें मुझे चेंजेस करने हैं या और भी आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो। Thank you guys, please watching my videos and thank you and please like, subscribe and share my YouTube channel.